ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में बैठे आतंकियों में कितना खौफ है, ये एक बार फिर सामने आ गया है। कल लाहौर में लश्कर-ए-तैयबा के बड़े आतंकी एक साथ जमा हुए। उसमें पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी भी पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद नजर आया। इसमें हाफिज का बेटा तलहा भी था, लेकिन आतंकी आकाओं के चेहरे पर ऑपरेशन सिंदूर का डर साफ नजर आ रहा था। नरेंद्र मोदी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जम्मू बनेगा पाकिस्तान, पंजाब बनेगा। तो अगला इलेक्शन नरेंद्र मोदी के मुकाबले में ना डालो। जब भी दुश्मन की गोली आए तो आके हमारे सीने में लगनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद, अपने अड्डे तबाह होने के बाद पाकिस्तान में आतंकियों में कैसे खौफ है, इसकी तस्वीरें एक बार फिर नजर आती। आतंकी मसूद हो या लश्कर का सैफुल्लाह कसूरी, बार बार मुंह से मोदी का नाम जप नरेंद्र मोदी के मुकाबले में ना डालो। डर हो भी क्यों ना, आतंक का किला जो मुर्दगे में था अब वो खंडहर बन चुका है। पाकिस्तान में 100 से ज्यादा आतंकी जहन्नुम पहुंच चुके हैं और हाल ये कि हाफिज पाकिस्तान में डर के मारे किसी बिल में छुपा है, लेकिन उसका डिप्टी और उसका बेटा एक रैली में शामिल हुआ। इस रैली में सैफुल्लाह कसूरी था, जो पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है। वो पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के सामने दिखा। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीने ठंडे हैं। नरेंद्र मोदी 1000 गोलियों की धमकियां लगाता रहे, हमें वो समझता है हम गोलियों से डरने वाले हैं। ये उसकी भूल है, ये उसकी चूक है, ये उसकी हमाकत है, ये उसकी बेवकूफी है। उसको पैगाम पहुंचना चाहिए कि हम तो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से मोहब्बत करते हैं तो वो शहादत की मौत है। और जब गोली खाते हैं तो वो दुश्मन की गोली, इस्लाम दुश्मन की गोली खाने से पहले हम अपने रब ताला से कहते हैं कि ऐ मौला करीम, जब भी दुश्मन की गोली आए तो आके हमारे सीने में लगनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर का ही डर कि आतंकिस्तान अभी भी खौफ में। आतंकी मसूद जो भारत के डर से बिल में छिपा है, उसका एक ऑडियो टेप सामने आया। वो ऑडियो जिसमें वो उसका डर साफ सुनाई दे रहा है और खुद पूरी दुनिया को बता रहा है कि कैसे हिंद की सेना ने उसका और उसके आतंकी कुनबे का बुरा हाल किया। हमें अपना दुश्मन बनाकर किसी को भी फायदा नहीं मिलेगा। मैं बावलपुर की सरजमीन पे उन लोगों का नाम लिए बगैर इस चीज का ऐलान कर रहा हूं, अल्लाह की कसम हमें न छेड़ो। हम गमज़दा हैं, हम जख्मी हैं, हम लाशें उठा उठा के थके हुए हैं, हम खून देख देख कर पागल हो चुके हैं। अगर तुम हमारे रास्ते में आओगे और अगर हमने तुम्हारी तरफ तवज्जो कर ली, अल्लाह की कसम तुम्हारा नामो निशान भी मिट जाएगा। मसूद के इस ऑडियो मैसेज में एक दर्द भी है। मसूद कबूल रहा है कि भारतीय सेना ने उसकी तंजीम और उसके परिवार को मिट्टी में मिला दिया। 6 से 7 मई को भारत ने 9 आतंकी अड्डों पर हमला किया, जिसमें बहावलपुर का उसका हेडक्वार्टर भी शामिल था। इस हमले में मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए। अपने सामने पूरे कुनबे की मैयत देखने के बाद मसूद अजहर खून के आंसू रोया और खुद के लिए मौत मांगी। लेकिन अब मसूद, हाफिज, सैफुल्लाह जैसे आतंक के आका बहुत दिनों तक बचने नहीं वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।